तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है ऑब्जेक्टिव करीब करीब देखो कितना है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 71 गो है ना, 71 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, और इसको नोट के सहायता से सॉल्व करेंगे, नोट की सहायता से। नोट हम लोग जानते हैं, नोट लिखाए थे इसका 3 गो रिलेशन वाला है ना, A1/A2 बराबर B1/B2, ये सब तुलना करके बताए थे। 12 रिलेशन बताए थे, उसी सब से बनेगा वही तरीका से, है ना। उसके बाद XY का मान पूछेगा, वही निकालेगा। उसके बाद एक मान निकालेगा, है ना, यही सब निकालेगा। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीका से इसको ढाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना हिसाब में दम है ना, दो चर वाले रेखीय समीकरण में ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखो कर रहा है, यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट दिया है, ये समीकरण सेकेंड दिया है, कर रहा है कितने हल होंगे, है ना, कितने हल होंगे। तो कैसे पता करेंगे, पता करेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो अपने पता चल जाएगा कितना हल होगा। तो निकाल लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2, इस प्रकार से तुलना करके पता करेंगे। तो एक नंबर का पता करते हैं। एक नंबर में A1/A2 निकाल लो, A1/A2। A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 है। ठीक है, A1 का मान 1 है ना, ये बुझने होना चाहिए। ठीक है, आप डिटेल में नहीं बता सकते हैं। समीकरण फर्स्ट का रूप, समीकरण सेकेंड का रूप, है ना, ये पता होना चाहिए। A1 क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक होगा ना, x का गुणांक। पहले एक थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, रूप लिख देते हैं, काहे कि इसका ही राज चलेगा इसमें। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, है ना। इस प्रकार से ये समीकरण फर्स्ट का रूप है। ठीक है, और समीकरण सेकेंड का रूप क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड का रूप है ना। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का रूप हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, अपने पता चल जाएगा। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 A2 B1 B2 C1 C2 पता चलना चाहिए कि कहाँ पे है ना। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, इसलिए डिटेल में नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट पूरा चलेंगे। ठीक है, दो नंबर नहीं ना है ना, या कोई हिसाब नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो A1/A2 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/3 होगा, 1/3 रख दिया। ठीक, अब B1/B2 निकाल लो, B1 कितना है, 2/6 हो गया, 2/6 काटो, 2 का 2 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3। अब यहाँ देखो गौर से, ये दोनों बराबर चल रहा है ना, A1/A2 निकाले तो B1/B2 निकाले तो बराबर चल रहा है, तो आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे। C1/C2 निकाल लो, C1 का मान देखो कितना है, 3/9, 3/9 काटो, 3 का 3 3 तिया 9। गौर करो, ये तीनों बराबर दिख रहा है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों महसूस हो रहा है कि तीनों बराबर है। तो बताए थे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो यहाँ पे ऑप्शन लगा दो। 4 गो ऑप्शन बताए थे इसमें, तो ई ऑप्शन में देखो क्या होगा, एक हल होगा, नहीं होगा। एक हल किसके लिए होता है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, उसमें होता है। कोई हल नहीं, ये भी नहीं होगा कि इसमें होता है, बराबर नहीं है C1/C2, ऐसा आएगा तब होगा। अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल है। तो यहाँ पे लगा देंगे ऑप्शन सी। अगर चूंकि A1/A2 ऐसे लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसे लिखेंगे ना, C1/C2 लिख दिया। इसीलिए ऑप्शन पकड़े, क्या ऑप्शन सी पकड़ लिया, काहे कि उसमें अनगिनत हल है ना, इसलिए ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ऐसा अनुपात रहेगा तो 4 रिलेशन बताए थे, तो मैच कर रहा है एगो ऑप्शन, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं रोमन अक्षर 2 में, और रोमन अक्षर कहते हैं 2 नंबर। ठीक है, ये बहुत ही आसान अध्याय है ना, ऑब्जेक्टिव पूरा इजी रहेगा, लेकिन हाँ 12 को रिलेशन याद रहना चाहिए इसका। यहाँ देखो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन कौन मैच करेगा, तो तुलना करेंगे तो अपने पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसा होता है कि मन में तुलना कर लेता है, यहाँ डायरेक्ट टिक कर देगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, है ना, ताकि आसानी से सीख जाए और शॉर्टकट भागे लास्ट में, पहले डिटेल में सीख जाए,
सीख जाए, उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट में लेके जा सकता है ना। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो A1/A2, A1/A2 कुछ अनाप शनाप धरफन में बोला जाता है, क्या करें। तो A1/A2 निकालो, 5/7, 5/7, 5/7, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 देखो, -4/6 होगा ना, -4/6, -4/6 ले लो, -4/6 क्या लिख दिए, 2 दूना 4, द्वितीया 6, तो यहाँ पे -2/3। अब यहाँ पे गौर करो, ये A1/A2 का मान निकाले 5/7, अब B1/B2 का मान निकाले माइनस में 2/3, दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं है तो इसको आगे लेके जाएंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, आगे नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, चुकी करके लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं, कौन ऑप्शन मैच करेगा। इसका भी 4 रिलेशन बताए थे, महसूस करके यहाँ पे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे संगत बताए थे, इसका संगत होगा आंसर, और संगत नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा रोमन अक्षर कहते हैं, ए नंबर हो गया आंसर, ऑप्शन ए संगत होगा। इसमें 4 रिलेशन बताए थे ना, संगत मैच किया। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है, ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड के कितने हल होंगे, ठीक है, कितने हल होंगे ये पूछ रहा है। तो तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो तुलना करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, A1/A2 निकालो, A1/A2 मतलब 2/3 ले लेंगे, ठीक, बराबर B1/B2, बराबर B1/B2 निकालेंगे, बराबर क्यों बोल दिया यहाँ पे, -3/1, चलो -3/1 ले लिया। अब यहाँ पे गौर करो, A1/A2 मान निकालें, 2/3 आया, B1/B2 मान निकालें, -3/1 आया, है ना। दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आगे चलेंगे, आगे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, है ना, इसीलिए अब ऑप्शन लगा देते हैं, कौन ऑप्शन मैच करेगा। तो एक हल, हाँ एक हल होगा ना, ऐसा लिखाए थे। अद्वितीय हल को ही एक हल कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय हल का। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए नंबर आंसर, ठीक। अब 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अनुसार इसमें तुलना करेंगे तब मैच करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये समीकरण दिया है, ऑप्शन कौन मैच करेगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो निकाल लो A1/A2, A1 का मान देखो, A1 का मान कितना है, 6/2 रखते हैं, काटो, 2 का 2 द्वितीय 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/1, B1/B2, ठीक है। तो B1/B2 निकालो, B1/B2 कितना होगा, B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 देखो 4 नंबर में -3/-1 होगा ना, -3/1 काटो, यहाँ पे 3/1 आया। हाँ। यहाँ देखो A1/A2 का मान निकाले 3/1, B1/B2 का मान निकाले 3/1, बराबर है, बराबर है। तो बराबर है तो आगे चल सकते हैं। C1/C2, C1 का मान रखो, C1/C2 10/9, 10/9 बराबर, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या दिख रहा है, 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, बराबर नहीं है C1/C2, लिख दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, इसीलिए ऑप्शन लगाते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या मैच करेगा, अविरोधी मैच नहीं करेगा, विरोधी मैच करेगा, हाँ ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। तो इसका 4 रिलेशन बताए थे ना, हाँ। तो 4 रिलेशन ये रहेगा, तो ये लगाएंगे, तो वही ऑप्शन लग गया, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी, ठीक। 5 नंबर सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में कर रहा है, 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो हलों की यहाँ पे लेखाचित्र मतलब कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का आलेख प्रतिच्छेदी हो, है ना।
तो प्रतिच्छेदी रहेगा तो हलों की संख्या क्या होगा? हलों की संख्या सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक होगा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होगा? हलों की संख्या एक होता है, अद्वितीय हल उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी मैच करेगा, है ना। 5 का ऑप्शन बी आंसर। प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या एक्स वाई का मान कितना निकलता है? एक ही निकलता है। हाँ। तो इसीलिए ऑप्शन बी मैच किया। बी मैच। अब यहाँ का रहा है समीकरणों फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, ठीक है। तो दो सरल रेखाएं किस प्रकार का है ना। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड का, है ना। आलेख जो दो सरल रेखा है किस प्रकार का है, ये संपाती है कि समांतर है, ये तुलना करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं। तो 6 नंबर का तुलना करते हैं, A1/A2, A1/A2 निकालते हैं। तो 6 बट्टे कितना होगा? 6/3, 6/3 काटो, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 2/1, है ना। अब B1/B2, B1/B2, तो यहाँ पे B1/B2 निकालो, तो -2 बटा -1, -2 बटा -1, -2/-1 लिख दिए, काटो, कट गया। ये चल रहा है बराबर ना। हाँ। अगला निकालो C1/C2, बराबर। तो C1/C2 निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 9/12, 9/12 काटो, कट जाएगा। और 9/12 नहीं लिखेंगे, 9/12 काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये बराबर गया क्या? नहीं, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चुकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है। ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा आया है ना। तो कौन ऑप्शन मैच करेगा, है ना। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या मैच करेगा, 6 नंबर का। 6 नंबर में संपाती तो नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। समांतर होगा, हाँ समांतर है, ठीक है, यानी समांतर रेखा होगा। तो यह ऑप्शन बी मैच किया। ये देखो, ये जो लिख रहे हैं ये विद्यार्थी को समझने के लिए, तुम लोग को समझने के लिए, ठीक है। हाँ। ताकि तुम डिटेल में समझ जाओ तो शॉर्टकट बना सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिल हो गया कि बराबर नहीं है, तो इसको लिखना जरूरी है, ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी को समझ में आए इसलिए डिटेल में थोड़ा सा बना देते हैं, है ना। अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा? तो ऑप्शन लगा देंगे डायरेक्ट, है ना। हाँ। ये शर्त लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं ताकि विद्यार्थी को 100% समझ में आए, और जब भी मैट्रिक का एग्जाम हुए तो ये इसी प्रकार से आए और बनाए, ठीक है। संपाती रहेगा से पूरा। तो अब चलते हैं 7 नंबर में। कहता है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है ना, संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है ना। तो संगत दुगुक होता है ना। हाँ। संगत दुगुक होता है। तो यहाँ पे संगत दो कौन कौन होता है? तो पहला संपाती रेखा होता है, हाँ। और दूसरा प्रतिच्छेदी, है ना, संपाती और प्रतिच्छेदी। तो ऑप्शन मिलाओ, देखो यहाँ पे संपाती होगा, समांतर तो नहीं हो सकता है, और संगत होता है, हमेशा प्रतिच्छेदी ये तो होगा, लेकिन और भी होगा, हमेशा संपाती ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे होगा प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों होगा। हाँ। संगत दोनों को होता है ना। तो ऑप्शन लगा देंगे डी, है ना। यहाँ पे शर्त दिया है संगत, इसीलिए ऑप्शन डी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत है ना, संगत है, इसीलिए ऑप्शन क्या मैच किया? डी मैच किया, डी हो गया आंसर, है ना। जिसको 12 को रिलेशन याद है इसका, है ना, नोट याद है, नोट लिखाए थे, उससे धाए बनेगा, जल्दी बनेगा, इस पर स्पीड में हिसाब बनेगा। अब चलते हैं 8 नंबर में। कहते हैं दो चर एक्स वाई में दिया है रैखिक समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, इसके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो ये समीकरण फर्स्ट दिया है ना, एक समीकरण है, इसमें एक्स वाई का मान बहुत सारा निकाल सकते हैं। एक मान रखेंगे दूसरा का आ जाएगा, फिर एक मान रखेंगे फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं तो एक हल नहीं हो सकता है, ठीक है, दो हल नहीं हो सकता है, 3 हल, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका अनगिनत हल होगा, ठीक है, अनंत हल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा? डी। तो यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अनगिनत हल, एक समीकरण है ना, एक समीकरण है, एगो समीकरण है ना, इसीलिए ऑप्शन डी मैच किया, डी आंसर। कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्या नंबर? अब यहाँ पे आगे देखो,
9 नंबर। अब यहाँ पे तुलना जो कभी कभी देखा होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाता है, तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दोनों बराबर होता है, यानी समीकरण फर्स्ट को डबल बार लिख दिया जाता है ना। उसका भी क्या होता है, अनगिनत हल होता है। तो यही है ये समीकरण है ना, इसी को दोबारा लिख देगा, है ना। दोबारा लिखेगा तो इसका तुलना करेगा तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है बराबर C1/C2 बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों अनुपात बराबर आएगा, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, अद्वितीय नहीं होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत हल, जिसको अनगिनत हल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। तो एक समीकरण दिया है, एक समीकरण दिया है तो अनगिनत हल होगा ना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था अनगिनत हल, तो ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए दिए इनमें से कोई नहीं, और इसमें क्या बोल दिया, चलो 9 नंबर में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 10 नंबर और 9 नंबर, इतना फास्ट में जा रहे हैं ना। कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितना होता है, हम लोग देख सकते हैं। ये रैखिक समीकरण चर का घात क्या है, 1 है, इसमें चर का घात 1 है। रैखिक समीकरण में चर का घात क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन लगा देंगे ए, 9 का ऑप्शन ए आंसर। समझ में आ रहा है ना। रैखिक समीकरण में चर का घात क्या होगा, ABCD का घात क्या होगा, 1 न होगा। रैखिक समीकरण में चर का घात 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं आगे देखो 10 नंबर में देखो, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, इसमें हल पूछ रहा है। तो इसको विलोपन विधि से बनाओ, प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, बज्जर से बनाओ, जिससे बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं विलोपन विधि 10 नंबर, नहीं तो ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन लगा के भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाए, विलोपन विधि से बनाए कि ऑप्शन लगा के, विलोपन विधि। तो लगाओ, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। ये ऑब्जेक्टिव में लिखना क्या जरूरी है, ये ऐसे सोचो। यहाँ पे x को काटना है कि y को काटना आसान है ना। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कम हो जाएगा, है ना। 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करो डायरेक्ट, इसमें गुना करो, 5 दूना 10 होगा, 10x समीकरण फर्स्ट में गुना कर रहे हैं। 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे गुना करेंगे 4y बराबर 16 दूना 32 हो गया। समीकरण फर्स्ट में गुना कर दिया, ठीक है। दूसरे सेकंड को नीचे में रख दो, 7x माइनस 4y बराबर 2। ये समीकरण सेकंड है। अब यहाँ पे चिन्ह बदलने का कोई जरूरी नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है, घटेगा तो कट जाएगा। ये 10 7 17x, ये 32 और 2 34 कट जाएगा, 17 दूना 34 निकल गया x का मान। अब y का मान निकालना है तो रख दो, चूंकि सेकेंडे में रख देते हैं, फर्स्ट में रख सकता है। 7x है ना, x के जगह पर 2 रख दो, ये उठा के रख दो, 2 रख दिए ना x की जगह पर, माइनस 4y बराबर 2, है ना। शॉर्टकट बनाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा -4y, ठीक है, बराबर 2। इसको गुना करके खींच लो तो -14 होगा ना, -14। अब घटा लो, घटाने पर कितना आएगा बोलो, -12 आएगा। काटो, माइनस कट गया, 4 दिया 12, तो निकल गया y बराबर 3। तो x का मान 3, y का मान 2, सॉरी x का मान 2 और 3, 2 3। देखो यहाँ पे ऑप्शन में ए मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अगर कोई विधि नहीं लगाता है तो ऑप्शन लगा के निकाल सकता है, ठीक है। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखो गौर से, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। एगो समीकरण को उठा लो, ये समीकरण उठा सकते हैं, इस समीकरण उठा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो यहाँ पे गौर करो, x y का मान यहाँ पे बैठाएंगे तो इधर 16 आएगा ना। हाँ, जो 16 दे देता है तो वही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखो ऑप्शन से बना रहे हैं, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो 5x प्लस 2y बराबर 16। x का मान शुरू में कितना दिया है, 2 और 3, y का मान तो रखो, x के जगह पर क्या रखेंगे 2, y के जगह पर 3 रख दिए। अब देखते हैं 16 के बराबर होता है कि नहीं। 5 दूना 10, 3 दूना 6 बराबर 16। तो 16 बराबर 16, इसलिए ऑप्शन क्या मैच किया, ऑप्शन ए मैच किया, है ना। क्योंकि इधर भी 16 आ रहा है, इधर भी 16, इसका मतलब एक्स वाई का मान सही है, तब तो बराबर 16 आ रहा है ना। अब आगे चेक करेगा ना, आगे चेक करेगा तो ये तीनों ऑप्शन में बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या मैच करेगा, ए। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्जर विधि यहाँ पर स्वाहा है, ठीक है, बिना विधि से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी लगा के हम लोग बना सकते हैं।
अब आगे देखते हैं क्या नंबर होगा। 11 नंबर। 11 नंबर में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। 11 नंबर में कर रहा है समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड में जो है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है ना। तो ऑप्शन से बना सकता है, बिना ऑप्शन के भी बना सकता है। ठीक है, बिना ऑप्शन कैसे बनाएगा अभी बताए थे ना। विलोपन विधि लगाओ, बजर विलोपन प्रतिस्थापन ये सब लगा दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ऑप्शन से निकालते हैं। सब बनाता है किससे, प्रतिस्थापन से सब बनाता है, विलोपन से सब बनाता है, वज्र से सब बनाता है, लेकिन ऑप्शन से कोई कोई बनाता है। तो अपना जो है हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कोई समीकरण उठा लो, इसको उठा ले, किसको बोलो, किसको उठाएं, इसको उठा ले। हाँ। इसी को उठा लेते हैं। 3x - 5y बराबर 0। अब यहाँ देखो पहला ऑप्शन में देखो x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो उठा के रखो। देखो यहाँ पे अगर इसमें मान रखेंगे 1 एक्स वाई का, हाँ। अगर इधर 0 देता है तो ये ऑप्शन सही है ना। तो रखते हैं 3 1 एक्स के जगह पर -5 × 1 बराबर 0। अब यहाँ पे गौर करो, डायरेक्ट क्रिया करो। यहाँ 5 होगा माइनस में, यहाँ 2 होगा, घटेगा तो यहाँ 3 है ना, तो 5 में से 3 गया -2 होगा ना। अब बराबर है क्या, नहीं, तब कति आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट ऑप्शन भी लगाएंगे तो शॉर्टकट भागेंगे। ठीक है, शॉर्टकट भागेंगे है ना। अब फिर आगे रखो 3x - 5y बराबर 0। अगला ऑप्शन चेक करो, 0,0 है ना, 0,0 रखो। 3 × 0, इसमें भी 5 × 0 बराबर 0। ये तो आ गया, बिल्कुल सटीक आ रहा है। हाँ। इसको 0, यहाँ पे 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 है ना। ऑप्शन बी मैच किया आंसर। ठीक है, तो ये विलोपन और प्रतिस्थापन और उसके बाद वज्र कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लग गया है ना। ये 2 नंबरा में वज्र और प्रतिस्थापन करता है, 2 नंबरा में बनाने की कोशिश करना। इसमें जो है शॉर्टकट भागेंगे। 12 नंबर में देखते हैं। हाँ, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। अभी बताए थे एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, सी मैच करेगा, तो सी नंबर आंसर हो गया। 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में कहता है युगपत समीकरण दिया है। युगपत समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड निकाय है। ये फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखते हैं, तो कहता है कि पहले तुम तुलना करो। ठीक है, तुलना करेगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग तुलना करेंगे तब मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो तुलना करो, A1/2 कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो A1/2 2/4 2/4 काटो, 2 का 2 दूना 4, 1/2 B1/B2 चेक करो, B1/B2 क्या है, B1/B2 देखो तो B1/B2 3/6 काटो, 3 का 3 दूना 6। ये अब बराबर चल रहा है ना। बराबर चल रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बराबर चल रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे C1/C2 निकाल लो, C1/C2 5/9 माइनस में 5/9। हाँ, माइनस में 5 इसको खींचेंगे इधर, इसको भी इधर खींचेंगे तो -5/9 काट दो, माइनस कट गया। अब यहाँ पे गौर करो, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, चूंकि A1/2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 है ना। ये जानबूझ के लिख रहे हैं, अब बता दिए इसका रीजन। ठीक है, ये लिख दिए। अब ऑप्शन लगा सकते हैं, इसका 4 गो रिलेशन पर है ना। तो इसका 4 रिलेशन में कौन मैच कर रहा है ऑप्शन में देखते हैं, छोड़ देंगे उसको। तो 3 नंबर में और 13 नंबर में देखो असंगत। हाँ, बिल्कुल असंगत इसमें राइट मिल रहा है। और बाद ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यही आंसर होगा है ना। ये नंबर ऑप्शन ए, वाह, असंगत मैच कर गया। अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में देखो, कह रहा है के किस मान के लिए, किस मान के लिए ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड संपाती होगा है ना। के का मान क्या था, जो कि ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का जो है रेखा जो है संपाती हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संपाती। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि इसमें रास्ता क्या दिया है। रास्ता दिया है संपाती दिया है ना। संपाती रहेगा तो कौन सूत्र लगेगा, याद है ना।
तीनों बराबर तीनों लगेगा। बराबर लगेगा। नहीं कहे थे ये रहेगा तो ये लगाएंगे, ये रहेगा तो ये लगाएंगे। तो संपाती रेखा है तो संपाती रेखा में क्या होगा, संपाती रेखा में तीनों बराबर वाला सूत्र बराबर लगेगा। है। तो यहाँ पे शर्त लिखेंगे चूंकि संपाती, ऐसे संपाती लिख दिया, हाँ संपाती लिख दिया। उसके बाद इसीलिए a1/a2 बराबर बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा ना। हाँ यहाँ पे सूत्र क्यों लिख दिया, ताकि समझ में आए विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी पूरा तरह समझ लेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट माने रख देगा, a1/a2 माने उठा कर रख देगा, b1/b2 c1/c2 रख देगा, है ना, रखेगा ना। हाँ अब इस प्रकार से रख दिया, अब मन उठा कर रखो, अपने आ जाएगा केक मन रखो। इसमें 2 बट्टा कितना होगा यहाँ पे, ये है हाँ 1 बट्टा कितना होगा, 2, 1/2 रख दिया, 1/2 रख दिया, ठीक है। हाँ। बराबर b1/b2 देखो 2/k। अब आगे बढ़ेंगे चाहे नहीं बढ़ेंगे अपने निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकता है। c1/c2 निकाल लो, c1/ प्लस 8 प्लस 16 होगा ना, हाँ प्लस 8 प्लस 16, इसको खींचेंगे तो प्लस में 8, हाँ। इसको खींचेंगे तो प्लस में 16, तो प्लस 8 प्लस 16 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, केक मन निकल जाएगा। इसको पकड़ सकता है, केक मन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यदि करो, यदि 1/2 बराबर 2/k, क्रॉस गुना कर दो, बाकुल्टा गुना के, एक गुना के और 2 दूना 4 हो गया आंसर। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन लगा दो, सी 14 का सी। कितना आसान था, कोई दम था। सिर्फ यहाँ पे 12 को रिलेशन याद रहना चाहिए, 12 को रिलेशन याद रहेगा तो ये रहेगा तो वो फलना चिला करके लगा देते हैं, निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में देखो, यहाँ पे 15 नंबर में कहता के किस मान के लिए समीकरण, ये फर्स्ट दिया है समीकरण सेकेंड, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है ना। तो इसमें भी केक मान पूछ रहा है, वही है, उसी ढंग का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, शर्त क्या लिखेंगे, रास्ता क्या दिया है इसमें जो है 14 नंबर में c1/c2, ठीक है। गलती से 15 बड़ा बोल दिए, ठीक है। इसका हो जाएगा -7/14 होगा, -7/14, ठीक है। इसका अगर यूज लेते हैं अभी तो गलत हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कोई कठिनाई नहीं है। तो 15 नंबर में देखते हैं, 15 नंबर में ही c1/c2 उठा कर रख दिए थे उसमें 14 नंबर में, है ना। अब इसमें भी के का मान पूछ रहा है ना। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का रास्ता दिया है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। अच्छा, संपाती रेखा प्रदर्शित करता है तो कौन सूत्र लगेगा, जानता है, तीनों बराबर लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संपाती, ये जानबूझ के दिया है, संपाती है किस लिए, ताकि x का मान के का मान निकाल सकता है, चूंकि संपाती है ना, संपाती है तो सूत्र क्या लगेगा, a1/a2 लगेगा ना, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर लगेगा। तो हम यहाँ पे बार सूत्र लिखना जरूरी है, सूत्र लिखना नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लेते हैं, मन रखो a1/a2 3/6 रख दिए 3/6, है ना, 1/k। और उसके बाद यहाँ पे देखो b1/b2 -1/-k रख दिए। अब बराबर c1/c2, इसको खींचो, इसको इधर खींचेंगे तो प्लस में 8, इसको खींचेंगे तो प्लस में 16, तो प्लस 8/16, है ना। अब ये तीनों बराबर दिख रहा है तो यहाँ पे जरूरी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखना, नहीं ऑब्जेक्टिव है ना। तो तुम लोग भी आप जो है शॉर्टकट कोशिश करना बनाने का, ठीक है। समझ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर ये ले सकते हैं, ठीक है, और ये बराबर ये ले सकते हैं, कोई भी लेगा बराबर तो के का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये बराबर ये लेते हैं, तो यदि लिखेंगे, यदि 3/6 बराबर -1/-के,
काटो, माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस गुना करो, इसको काटिए दो पहले, 3 का 3, 3 ना 6। अब यहाँ पे इसको इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, हाँ इसको उधर गुना कर दो, बराबर 2, बराबर 2। आ गया आंसर, है ना। हाँ यहाँ से समीकरण देखने पर एक एक मान निकल जाता है शॉर्ट में, नहीं निकलता है। हाँ इसको काट दो ना, 8 दूना 16, ये सही है, फटाफट यहाँ यहीं से निकल जाएगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ये लपेट देंगे जल्दी स्पीड में। तो ऑप्शन क्या मैच किया, ऑप्शन हो गया ए, 15 का ए आंसर। अब 16 नंबर में चलते हैं। 2 रैखिक 16 नंबर में कहा 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तब समीकरण युग्म का क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है तो हम लोग फिल कर सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे देखो कोई हल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं, एक हल, हाँ एक हल एक होगा। हल होगा। एक हल किसका, पर्यायवाची शब्द है, अद्वितीय हल का अद्वितीय हल। है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी मैच कर गया, 16 नंबर का बी बी। आंसर। प्रतिच्छेदी होगा किसका, अद्वितीय हल का, अद्वितीय। अद्वितीय हल को ही कहते हैं एक हल, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो गया। अब 17 नंबर में, 17 नंबर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, तो समांतर रेखा होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना 4 गो रिलेशन, हाँ। तो ये ऑप्शन को छांटते हैं कौन ऑप्शन मैच करेगा, तो कोई हल नहीं, यही तो आंसर होगा, समांतर रेखा होगा, है ना। 4 गो रिलेशन बताए थे, हाँ। 4 गो रिलेशन में ये मैच कर गया, ठीक है, ये दोनों मैच किया, समांतर भी और कोई हल नहीं, ठीक है। और भी 2 गो है ना, एगो असंगत है, एगो विरोधी है, एगो विरोधी है ना, हाँ। एक विरोधी है। तो ऑप्शन 17 का ए मैच किया, 17 नंबर का ऑप्शन, का है सर जी, 17 का ऑप्शन ए, हाँ ठीक है, 17 का ऑप्शन ए, समझ गया, 17 का ऑप्शन में ए मैच किया, ठीक है। हाँ। अब आगे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में देखो, ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड के कोई हल ना हो तो केक मान, यहाँ पता चल रहा है कि केक मान पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन नहीं देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल पता चल रहा है, तब पर भी पता चल रहा है केक मान पूछ रहा है ना, काहे कि के दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है काम करेंगे इस पे, केक मान कैसे आएगा, तो यहाँ रास्ता दिया है ना, कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 नंबर, चूंकि कोई हल नहीं, चूंकि कोई हल नहीं, चूंकि कोई हल नहीं तो क्या सूत्र लगेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये नहीं लगेगा। हाँ। तो ये सूत्र लिखना जरूरी है, फिल कर लिए, डायरेक्ट मान उठा कर रख देंगे, a1/a2 रखो, a1/a2 3/6 3/6 रख दिए, बराबर b1/b2 -1/-2 -1/-2 रख दिए, बराबर नहीं है c1/c2, c1/c2 लो तो कने है ये, इसको खींचो, -5 होगा, -5 ये माइनस के, -5/के माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पकड़ सकता है, ठीक, या इसको पकड़ सकता है ना, तो हम ये दोनों पकड़ लेते बगल वाला के, काटो, यदि -1/-2 बराबर माइनस नहीं है, -5/- के, माइनस कट जाएगा, सबका कटेगा ना। हाँ। अब क्रॉस गुना कर दो, इसको इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर गुना करेंगे तो बराबर नहीं है 10, यही तो आंसर होगा। ऑप्शन लगा दो, 18 का ऑप्शन लगाते हैं तो सी मैच करेगा, सी हो गया आंसर। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में देखो कहता है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ये दिया है, एक गो समीकरण दिया है, कहता है कितने अधिकतम हल संभव है, इसका तो अनंत है ना, एक गो समीकरण है ना। हाँ। एक्स वाई का मान बहुत सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1 होगा, ये नहीं होगा, बी 2 होगा, नहीं होगा, सी आंसर होगा, अनगिनत, अनंत हल, तो 19 का सी हो जाएगा आंसर। अब 20 में चलते हैं। 20 में क्या करा है, 20 में करा है समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो ये करा है तुलना करो तब आंसर मिलेगा, जैसे तुलना करते हैं आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तुलना करो, a1/a2
A1/A2 A1 का मान A1 का मान 2/4 4 बराबर 2/4 काटो 2 का 2 दूना 4 4 अब बराबर B1/B2 निकाल लो B1/B2 B1/B2 बराबर कितना है 3/6 3/6 3/6 काटो इसको 3/6 ये 1/2 ठीक अब 1/2 आया हाँ। अरे ये बराबर ही चल रहा है बराबर चल रहा है तो आगे हाँ। बढ़ेंगे C1/C2 निकाल लो C1/C2 देखो रे 5 कितना है 5 15 -5/-15 होगा 15 काहे कि खींचेंगे ना दाहिना साइड से -5/-15 यह बराबर नहीं होगा। ठीक है कटेगा 5 दिया 15 नहीं होगा है ना ये दोनों बराबर है ये बराबर है क्या नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 आप तो छांट सकते हो ऑप्शन को ऑप्शन छांटो 20 नंबर में छांटो तो 20 नंबर में अद्वितीय हल होगा क्या ये अद्वितीय हल तो ऐसा में नहीं रहता है नहीं रहता है। ऐसा में रहता है अद्वितीय हल में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 अनंत हल ये भी नहीं होगा अनंत हल में तीनों बराबर होता है कोई हल नहीं C नंबर होगा कोई हल नहीं ठीक है ना ऑप्शन लिखाए थे इसका हाँ। 4 गो रिलेशन लिखाए थे ना हाँ। ये मैच कर गया कोई हल नहीं ऐसा अनुपात रहेगा तो 4 गो रिलेशन बताए थे तो ऑप्शन सी मैच कर गया आंसर अब 21 नंबर में चलते हैं 21 नंबर में करा यदि रेखीय समीकरण युग्म असंगत है ठीक है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी असंगत है तो इसका रिलेशन बताए हैं ठीक है असंगत किस में ऑप्शन आता है 4 गो रिलेशन वाला ऑप्शन में आएगा ना हाँ। तो छांटो इसमें क्या होगा समांतर होगा हाँ समांतरे होगा समांतर है ना समांतरे होगा समझ गया सदैव संपाति ये सब नहीं होगा ठीक है क्या होगा समांतर होगा असंगत ओनली वन समांतर होता है तो 21 नंबर का ऑप्शन ए मैच कर गया आंसर ठीक है कोई दिक्कत ना अगर दिक्कत है तो हम नोट पे चलेंगे ठीक है नोट पे तुरंत पता चल जाएगा ऐसे भी नोट बताए थे इसका लगल जो है यहाँ पे क्या होगा असंगत होगा असंगत क्या नंबर में होगा 3 नंबर में होगा और चौथा नंबर में क्या होगा चौथा नंबर में कोई हल चौथा नंबर में विरोधी होगा चौथा नंबर में विरोधी होगा है ना हाँ। अब तीसरा नंबर में दूसरा नंबर में क्या होगा दूसरा नंबर में कोई हल नहीं ना दूसरा नंबर में संपाति हो ये समांतर होगा समांतर और पहला नंबर में संपत्ति पहला नंबर में होगा कोई हल कोई नहीं नहीं ठीक है तो ये ऑप्शन मैच किया किसका ये 3 नंबर का 3 ऑप्शन नंबर था का, हाँ। 3 नंबर का ऑप्शन था मैच किया किस में जाके 2 नंबर में मैच किया समांतर रेखा समझ गया हाँ। अब चलते हैं 22 नंबर में 22 नंबर में देखो ये समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकंड के कितने हल है ओह कितने हल नहीं मतलब एक्स वाई का मान पूछ रहा है ना इसका एक्स वाई का मान निकालेगा विलोपन से वज्र से ठीक है प्रतिस्थापन वज्र बोलना चाहिए तो इस प्रकार से 3 को विधि से बना सकता है तो लेकिन हम विधि का उपयोग नहीं करेंगे हम करते हैं ऑप्शन का प्रयोग ठीक है इस कोनो समीकरण को उठा लो किसको उठा ले इधर वाला फर्स्ट उठा फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 11 उठा लिए हाँ। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान कुछ भी रखेंगे है ना अगर एक्स वाई का मान सही होगा तो इधर भी तो 11 आना चाहिए है ना हाँ। तो ऑप्शन उठा कर रखो पहले 2 4 पहले 2 4 तो एक्स का मान 2 रख देती है उसके बाद 4 अब बराबर 11 अब यहाँ पे महसूस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे 4 या 12 हुआ ना हाँ। 12 और 2 दूना 4 12 4 16 बराबर है क्या नहीं है तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा अगला ऑप्शन उठा कर रखेंगे इसमें तो इस प्रकार से समीकरण लिख लेंगे धराधर कम करेंगे ठीक है अब उठा कर रखो -2 और -5 5 रखेंगे -2 उसके बाद -5 -5 अब इस पर और बराबर 11 अब डायरेक्ट इस पे कम करते हैं प्लस गुना माइनस 5 या 15 माइनस में हो गया और ये 2 दूना 4 माइनस में 15 4 19 माइनस में हो गया ये वो बराबर नहीं होगा क्या नहीं ये ऑप्शन छटा गया ऑप्शन सी मैच करेगा देखो ऑप्शन सी में क्या है ऑप्शन सी में -3 1 है डायरेक्ट उठा कर रखो 2 × -1
-3 -3 और उसके बाद +1 है +1 बराबर 11। इस बार समीकरण नहीं लिखे, ठीक है, बचत कर दिए। यहाँ पे देखो गौर करो, यहाँ पे 3 और 6 होगा ना माइनस में, हाँ 6 आप ये प्लस में होगा, 6 में से 3 गया -3, ये वो बराबर नहीं है। ऑप्शन डी 4 मैच नंबर करेगा, होगा। डी नंबर आंसर होगा। और डी नंबर ऑप्शन लगा दिए हम। अब कहेगा क्यों हो गया, तो यहाँ पे जांच कर लो, जांच कर लेते हैं। तो x का मान यहाँ पे है -2 और 5, -2 ये 5 हमें रखो, माइनस ये हम हटाने रखो, दीजिए। -2 5, -2 और 5 रख दिए, -2 5 बराबर 11। अब इसको फिल करो, 5 या 15 होगा ना, ये 2 दूना 4 हो गया, माइनस में होगा ना, हाँ -4 और +15 घटाएंगे तो +11 होगा, हाँ 11 बराबर 11। यही तो, 11 यही लिए ऑप्शन मैच किया ये, ठीक है। डी। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं ऑप्शन का प्रयोग से। अब होगा 23 नंबर। 23 में क्या कर रहा है, 23 में कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय है ना, अनगिनत हल है। समीकरण निकाय दिया है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है। रास्ता दिया है, अनगिनत हल हो गया। अनगिनत हल है तो इसका मतलब रास्ता दिया है ना, सूत्र लगाने के लिए रास्ता दिया है ना। हाँ कोई भी दुनिया में ऐसा हिसाब नहीं है जिसका तोड़ नहीं तो दिया हो, नहीं दिया। तोड़ दिया रहता है, बस पकड़ने का जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ दिया है, अनगिनत हल दिया है ना, हाँ तो हम लोग अनगिनत हल दिया है तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, तीनों बराबर लगाएंगे, बस अपने निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अनगिनत हल है, अनगिनत हल है, अनगिनत हल है ना, इसीलिए 11/2 a/2 बराबर b/2 बराबर c/c, तीनों बराबर कर देंगे, ठीक है। लिखना जरूरी है ना, माने उठा के रखते हैं, रखो मान उठा के रखो। तो 4/2, 4/2 रख दिए हाँ बराबर के b1/b2, k/-4, -4 k/-4, k -4, ठीक है। c1/c2 ले लो, c1/c2 -6 -3 -6 ठीक है। काटो, नहीं काटेंगे अभी। अभी देखो क्या करेंगे, इसके बराबर भी ले सकते हैं, ये दोनों पकड़ेगा तो निकल जाएगा के मान, इसके बराबर लेगा तो निकल जाएगा के मान, ठीक है। तो हम ये दोनों पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि 4/2 बराबर k/-4 है ना। अब इसको सॉल्व करो, 2 का 2, 2 दूना 4, ये भाग उल्टा इधर गुना होगा, माइनस समेत कितना होगा, -8 होगा, -8 बराबर के या के बराबर -8 आंसर। अगर तुम लोग ज़्यादा एक्सपर्ट है तो यहीं से बना लो, ठीक है। यहीं दे काट दो, धड़ाक से निकाल दो आंसर, ठीक है। तो ये जो है हम डिटेल में बना रहे हैं ताकि विद्यार्थी को समझ में आए, ठीक है, जो कमज़ोर विद्यार्थी है ना। तो ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी मैच किया आंसर, ठीक है। तेज तराक विद्यार्थी भी समझ जाएगा तुरंत फटाक से, और कमज़ोर विद्यार्थी भी समझ जाएगा। तो 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में कहता है समीकरण निकाय दिया है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड का किस प्रकार का हल संभव है। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो ये कह रहा है तुलना करो तब मिलेगा आंसर, तुलना करेंगे तभी आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग तुलना करेंगे, ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो तुलना करते हैं 24 नंबर में। तो a1/a2 मान निकालो, a1/a2 5/6 है, ठीक। b1/b2 नहीं होगा बराबर। यहाँ पे देखो -3/1 -3/1 ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो कथी ले बढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे देखो तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है c1/a और b1/b2, ठीक है। अब ऑप्शन छाटेंगे तो निकल जाएगा, इसका 4 गो रिलेशन होता है ना, हाँ। तो छाटते हैं यहाँ से, अद्वितीय, वास्तविक एवं अद्वितीय, यही तो होगा हाँ। वास्तविक एवं अद्वितीय, ये तीनों ऑप्शन छट जाएगा, ठीक है। हाँ। तो ऑप्शन 24 का ए नंबर आंसर, ठीक है। अब 25 में चलते हैं। अगर तुम लोग को एहसास हो जाए तो धड़ाक से शॉर्टकट बना सकता है, ठीक है। जो 12 को रिलेशन जानता है वह ये सब लिखेगा थोड़ी, डायरेक्ट टिक मारेगा, मनी में सॉल्व कर लेगा डायरेक्ट,
और सॉल्व करके टिक मार देगा ऑप्शन लगा के, ठीक है। बहुत शॉर्टकट भाग सकता है, ठीक है। अब लास्ट जो है 25 नंबर का बनाते हैं, तब आगे चलेंगे कल। तो यहाँ देखो, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है में एक के अचर एक के किस मान के लिए अद्वितीय हल है। अचर मतलब ये जो है कोई संख्या है ना। हाँ। एक का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ता क्या दिया है, रास्ता दिया है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है ना। हाँ। अद्वितीय हल दिया है, यही से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अद्वितीय हल है, चूंकि अद्वितीय हल है। अब ये भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अद्वितीय हल होगा तो कौन सूत्र लगेगा, a1/v2 बराबर नहीं है b1/v2, यही सूत्र लगा देंगे, ठीक है। हाँ। और उसके बाद मान रख देंगे धराधर। अगर सूत्र भी नहीं लिखते हैं तो माने उठा के रख दो ना, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकता है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बना रहे हैं। a1/2 रखो, a1/2 2/3 2/3 बराबर नहीं है ना। सूत्र लगेगा ना, a1/2 बराबर नहीं है b1/v2। तो सूत्र ना लिख के डायरेक्ट माने कूट कर रहे हैं, ठीक है। b1/v2 a/-5 a/-5 भाग उल्टा गुना कर दो। ये भाग उल्टा इधर गुना होगा तो क्या होगा, -10 होगा, अब बट्टा 3 हो जाएगा। अब बराबर नहीं है ए। अभी या करके लिख दो ना, या a बराबर नहीं है -10/3, और ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन मैच कर गया, बी नंबर आंसर हो गया। आज यहीं तक।